हाय एवरीवन, एज ऑल यू नो कि एमपी स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है और उसको एनालाइज करने के बाद जो एमपी स्टेट कोटा 85% का कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जो ऑल इंडिया कोटे से इस बार सीट्स रिवर्ट बैक नहीं होंगी तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ में। बिकॉज ओबीसी का तो जो ऑल इंडिया कोटे में है वो रिजर्वेशन 27% हो चुका है, तो इससे फ़ायदा होने वाला है। बट जो जनरल है, जनरल वालों को कितना लॉस होगा इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो जो इस बार 5000 ऑल इंडिया रैंक तक जो एमपी के बच्चे हैं वो 49 बच्चे हैं और पिछली बार 29 बच्चे थे। इस बार 10,000 रैंक के उसमें 85 बच्चे हैं और पिछली बार 84 बच्चे थे। जो मेजर गैप आया है वो 40,000 रैंक तक आप देख सकते हो। 40,000 रैंक इस बार बच्चे 415 हैं जनरल में और पिछली बार 538 थे। ठीक, अब अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में देखो 5,000 रैंक तक इस बार 11 बच्चे हैं, पिछली बार 14 बच्चे थे। इसमें भी नीचे ही जो 10,000 रैंक तक तो ठीक है, इस बार 41 है, पिछली बार 42 थे। जो 30,000 रैंक के बीच में है वो इस बार 138 बच्चे हैं, पिछली बार 234 बच्चे थे। तो इसका कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ पे नीचे आएगा, चाहे वो जर्नल पे हो, क्योंकि इस बार 415 है, पिछली बार 538 आ गए थे इसी रैंक में। ठीक, अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो 5,000 रैंक तक थे इस बार हैं 10 बच्चे और पिछली बार केवल 2 बच्चे थे। ठीक, जो इस बार 10,000 रैंक में 20 बच्चे हैं, पिछली बार 17 बच्चे थे। इसमें भी जो फैक्टर जो ज़्यादा फर्क है वो नीचे है। जो इस बार 40,000 रैंक में 154 बच्चे हैं, पिछली बार 180 बच्चे थे। तो देखो आप देख सकते हो कि जो मेन फ़र्क है वो नीचे की रैंक में है। ऊपर की रैंक में लगभग इक्वल बच्चे थे पिछली बार भी और इस बार भी। तो जो ऑल इंडिया रैंक के जितने भी बच्चे पिछली बार ने, तो इस बार ऐसा कोई वो नहीं है कि ऑल इंडिया रैंक से जितना पिछली बार का था उतना इस बार का भी रहेगा सीट का। अब हम बात करते हैं एसटी एससी में ऐसा कोई एज सच वो नहीं रहता है रोल। तो जो अब ऑल इंडिया सीट्स का रिवर्ट बैक का जो एक वो है, इस बार ऑल इंडिया सीट्स की सीट है वो रिवर्ट बैक की स्टेट कोटे में सीट नहीं आएंगी। तो इसमें सबसे पहले जो नुकसान हुआ है वो सीट्स का, तो जो 50 to 60 सीट्स क्या बोलते हैं जनरल कैंडिडेट ईवीआर में आती थी, तो इस बार सीट्स नहीं आएंगी। टोटल सीट इस बार कितनी है, 615 सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए। तो इस बार 615 ही रहेंगी, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से जो 50 से 60 सीट लगभग आती थी हर साल, इस बार सीट नहीं आएंगी, तो 615 ही रहेंगी। ओबीसी में इस बार जो सीट्स हैं वो 215 हैं और ईडब्ल्यूएस में 154 है। तो ऑल इंडिया अब क्या है कि जो ओबीसी का है, ओबीसी में 27% रिजर्वेशन हो चुका है ऑल इंडिया कोटे से, तो ऑल इंडिया कोटे की सीट बढ़ गई हैं। तो जो ओबीसी के बच्चे हैं वो ऑल इंडिया से उठा सकते हैं, 13% ज़्यादा रिजर्वेशन हुआ है। और जो ओबीसी की सीट्स आती थी स्टेट कोटा में रिवर्ट बैक होके ऑल इंडिया से, वो लगभग 15 से 20 सीटें रहती थी हर साल में। तो जो मेन कहने का मतलब ये है कि जो ओबीसी है, ओबीसी को ये ऑल इंडिया कोटे की जो सीट रिवर्ट बैक होती थी उसका एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। में हो सकता है कि प्लस में ही जाए ओबीसी के कैंडिडेट। जो मेन लॉस होगा वो जनरल कैंडिडेट को होगा। जनरल कैंडिडेट को इसलिए होगा क्योंकि ऑल इंडिया की कोटे की जो सीट्स आती थी 50 से 60, उसमें लगभग ये एक वो रहा है कि 80%, 75 to 80% जो सीट्स होती हैं वो जनरल वाले रिजर्व अपने उठाते हैं। तो लगभग 30 से 40 सीट्स का ये लॉस हो गया है। और जो इसमें 615 सीट्स हैं, अब फाइनली 615 है, तो इसमें लगभग जो जनरल कैंडिडेट उठाता है सीट्स वो 75 to 85% के बीच का जो ये रेंज है, इतने सीट्स अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट उठाते हैं अनरिजर्व की। बाकी इसमें ओबीसी रहता है
अब जो लोग EWS वाले हैं वो भी अनरिजर्व में उठाते हैं, मतलब एक नॉर्मल देखी जाए तो 75 to 85% जो सीट्स हैं वो 615 सीट्स में लगभग इतनी सीट्स जनरल वाले उठाएंगे इसका, बाकी OBC एंड EWS शेयर करेंगे। तो जो अब हम बात करते हैं कि जो जनरल का कट ऑफ हो सकता है, बिकॉज हमने देखा कि जो 40,000 के लगभग रैंक में जनरल के इस बार बच्चे 415 हैं, पिछली बार 538 हैं। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लगभग 100 बच्चों का डिफरेंस है, 120 बच्चों का डिफरेंस है। अगर ऐसा डिफरेंस नहीं रहता तो ऑब्वियसली कट ऑफ क्या बोलते, इस बार पिछली बार कट ऑफ गया था 42,080 ऑल इंडिया रैंक है उसमें। अगर इतना डिफरेंस नहीं होता तो इस बार का कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाता, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल इंडिया की सीट रिवर्ट बैक होने का लॉस भी है, बट इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो इसलिए जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 44,000 से 45,000 के बीच में रहेगा। मतलब इससे तो ऊपर 44,000 जिसका है, 44,000 के लगभग जिसकी रैंक है वो अपने आप को सेफ समझे, ठीक। नीचे जाने के बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि ऑल इंडिया रैंक 46,000 तक जा सकते, बहुत कम चांसेस है, तो ये सेफ है। अब हम बात करते हैं OBC में। तो जो OBC का है वो OBC का 49,000 ऑल इंडिया रैंक के इसमें सेफ है। OBC वाले OBC के चांसेस हैं कि OBC का क्या बोलते हैं 50,000 51,000 के लगभग जा सकता है, बट उसमें 50% उसका क्यों श्योरिटी नहीं है। बट हाँ ये है कि ये सेफ स्कोर है। 99% जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत 99% चांसेस हैं कि इतना ही कट ऑफ रहे, ठीक। पूरा कट ऑफ श्योर तो कोई नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ती जाती है वैसे ज़्यादा ज़्यादा क्लियर है। एक आप एक्सपेक्टेड चीज़ बता सकते हो। EWS का जो कट ऑफ है वो 49,000 से लेके 49,500 तक का लगभग जा सकता है। और जो ST एंड SC है, तो ST की बात करते हैं तो 3,23,000 ऑल इंडिया रैंक, और SC कैटेगरी में 1,62,000 ऑल इंडिया रैंक तक का ये सेफ है। इन दोनों में नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीचे हो सकता है, बट जो एक सेफ स्कोर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेन यहाँ पे है इस बार जनरल का बहुत लॉस हुआ है, ठीक। बट क्या बोलते हैं कट ऑफ इतना हाई नहीं रहेगा, ठीक। 1-2 हज़ार ऑल इंडिया रैंक नीचे ही आएगा पिछले उसमें, बट लॉस तो हुआ है। ऑल इंडिया सीट्स जो रिवर्ट बैक नहीं हो रही हैं उसका लॉस है। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें जो जनरल के हैं तो जनरल में बहुत कम चांसेस हैं कि कट ऑफ नीचे आए। जो 44,000 वाले के लगभग जो ऑल इंडिया रैंक है वो अपने आप को सेफ समझ लें। सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज मिल जाएगा, शिवपुरी ही मिले, शहडोल शिवपुरी ही मिले, अदरवाइज वो मॉपअप करेंगे, ठीक। तो ये मॉपअप सबके लिए रहेगा जो क्या बोलते हैं सेकेंड राउंड में अगर जिसके मतलब क्लोज बाय रैंक है, जैसे OBC वाले हैं, OBC में जिसकी रैंक है 50,000 49,000 50,000 51,000, तो पूरी काउंसलिंग करें। EWS वाले में भी यही ट्रेंड, काउंसलिंग आपको पूरी करनी है, ठीक। और जो शहडोल शिवपुरी है छोड़ के प्राइवेट कॉलेज लेते हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप शहडोल शिवपुरी लो, प्राइवेट मत लो। उसके लॉसेस हैं, आप बॉन्ड आपको फीस भले गवर्नमेंट दे देगी, जो 5 ईयर्स का बॉन्ड रहेगा वो बाद में बड़ी दिक्कत करेगा PG के लिए। तो आपको सेट गवर्नमेंट से ही करना है MBBS, और अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलती है तो आप क्लोज बाई रैंक वाले 1 ईयर का ड्रॉप भी ले सकते हो। तो ये सब कुछ बातें रही हमारे कट ऑफ की आफ्टर मेरिट लिस्ट एनालिसिस। और चीज़ें क्लियर होंगी, आप पूरी काउंसलिंग करते चलो, फर्स्ट राउंड के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितना कट ऑफ और नीचे। इस बार फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कट ऑफ इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बिकॉज सीट्स का जो अभी रिवर्ट बैक का सीट होता था, इस कारण से क्या बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कट ऑफ में अच्छा खासा अंतर आ जाता था, 5-6 हज़ार का। बट इस बार उतना ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इस बार वही बच्चे बस जो क्या बोलते हैं कि स्टेट कोटे ऑल इंडिया कोटे से उठा लेंगे, तो जो सीट्स स्टेट में खाली होगी बस उसी सीट का फ़ायदा होगा सेकेंड राउंड में।